हेलो फ्रेंड्स, हमारे देश का यूथ धार्मिक हो गया, लोगों में आस्था और भक्ति बढ़ गई है, बट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर रील की खुमारी ऐसी है कि लोग अब आस्था पर भी चोट करने से बाज नहीं आ रहे। पूजा हो या ना हो, आशीर्वाद मिले या ना मिले, लेकिन वीडियो जरूर बनना चाहिए। सब ये दिखाने में लगे हुए हैं कि कौन कितना बड़ा भक्त है। कोई मंदिर में रील बनाता है, कोई भगवान को डांट कर लस्सी पिलाता है, कोई टेंपल को टूरिस्ट प्लेस समझ रहे हैं, कोई बाबा बन रहे हैं, किसी के अंदर साक्षात भगवान आ रहे हैं। दिन के 25 गुटखे खाने वाला ये आदमी ये कह रहा है कि इसके अंदर साक्षात श्री हनुमान भगवान आए। मतलब वो जो सालों से तपस्या कर रहे हैं, संन्यास लिए बैठे हैं, फिर उनमें कहीं कुछ कमी रह गई होगी। मतलब भक्ति के नाम पर जिसका जो मन कर रहा वो कर रहा। ये भक्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ धर्म और भगवान की बेइज्जती है जो कुछ व्यूज और फॉलोअर्स के लिए किया जा रहा है। ऐसे फेक भक्तों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है जो धर्म के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ सालों से लोगों में भक्ति और आस्था अचानक से बढ़ गई है और ये सब आपको बस इंटरनेट पर ही मिलेगा। आप किसी भी मंदिर या रिलीजियस प्लेस चले जाओ, आपको दर्शन करने से ज्यादा रील्स बनाने वाले लोग मिल जाएंगे और इन्हें कहते हैं भक्ति इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया पर रील की खुमारी ऐसी है कि लोग अब आस्था पर भी चोट करने से बाज नहीं आ रहे। पूजा हो या ना हो, आशीर्वाद मिले या ना मिले, लेकिन वीडियो जरूर बनना चाहिए। आपको ऐसे कई इन्फ्लुएंसर दिख जाएंगे जो तिलक लगा के भक्ति वाली वीडियोस बनाते हैं, जिसे देखकर आपको अच्छा लगेगा कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बाद भी लोग अपने कल्चर धर्म से जुड़े हुए हैं। बट जब आप इनकी प्रोफाइल खोल के देखोगे तो आपको वही सो कॉल्ड रील्स दिख जाएंगे। जिसका मतलब है कि इन्हें भक्ति और आस्था से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ व्यूज और फॉलोवर से। आजकल यंग यूथ जो अपना सोशल मीडिया ग्रो करना चाहता है वो रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर फेक भक्ति इतनी बढ़ गई है जिसका इस्तेमाल करके कई बेरोजगार और नल्ले लोग बाबा बन गए हैं। कोई छोटी सी एज में बाबा बन गया तो कोई दरबार में घी और तेल मांग रहे हैं, तो किसी को महंगे महंगे गिफ्ट्स मिल रहे हैं और किसी के अंदर खुद ब खुद भगवान आ रहे हैं। दिन के 25 गुटखे खाने वाला ये आदमी ये कह रहा है कि इसके अंदर साक्षात श्री हनुमान भगवान आए। मतलब वो जो सालों से तपस्या कर रहे हैं, संन्यास लिए बैठे हैं, फिर उनमें कहीं कुछ कमी रह गई होगी। खैर, ये पाखंडी बाबाओं पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट अब देखो कि लोग कुछ व्यूज और एंगेजमेंट के लिए किस हद तक गिर गए हैं। बट आप इनको भी एक बार फिर बर्दाश्त कर लोगे। बट इनसे भी एक लेवल ऊपर कुछ भक्त हैं जिन्हें लड्डू गोपाल कल्ट कह सकते हैं। ये देखो कैसे बाल गोपाल को डांट रहे हैं, लस्सी पिला रहे हैं, उन्हें लोरी सुनाकर सुला रहे हैं। तो कान्हा ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कुछ ठंडा खिलाओ। अब अपने हाथों से कान्हा को लस्सी पिलाते, लस्सी पीते ही कान्हा की सब शरारतें खत्म हो जाती है। अब कान्हा को लाड प्यार करके सुला देते हैं। इनफैक्ट कई तो उनका डेंटल चेकअप करवा रहे हैं, उन्हें स्कूल में एडमिशन करवा के उन्हें नंबर दे रहे हैं। लड्डू गोपाल जी के हिंदी में 100/100 हैं, इंग्लिश में भी 100/100। इनका रिजल्ट सर 100% है। तो ये फर्स्ट आएंगे क्लास में। Yes. तो एक बार क्लैपिंग कर दो सारे इनके लिए। कई सो कॉल्ड भक्त दिखा रहे हैं कि कैसे बाल गोपाल खुद ब खुद फ्रिज में आ गए और माखन खाने लगे। रात में प्रसाद लगा तो बीवाले है ना जी। हाँ वो भाग गए थे, भीख लगी है शायद उन्हें। कोई उन्हें सैलून ले जा रहा है, बाल धो रहा है, उन्हें चश्मा पहना रहा है, भगवान को खिलौना बना दिया है। श्रद्धा के नाम पर जिसका जो मन कर रहा वो कर रहा। जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई, हमें बनाया, आज हम ही उन्हें नंबर दे रहे हैं। ये भक्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान का अपमान है। मैं हैरान हूँ, कहाँ गए वो लोग जो खुद को कट्टर हिंदू बोलते थे, भगवा रंग का मिसयूज होते ही बवाल कर देते थे। दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे। मैं एसपी को डीएसपी को सबको लेके आऊंगा। हिंदू धर्म के साथ ही क्यों मजाक चल रहा है यहाँ पे? अब वो इनकी रील देखकर इन पे एक्शन क्यों नहीं लेते? वैसे ही आजकल कावड़ यात्रा भी मजाक बनकर रह गई है। हर साल सावन के महीने में कावड़ यात्रा निकलती है जिसमें लाखों लोग हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कावड़िए जो कंधे पर मटके में गंगा जल लाते हैं उसी को कावड़ कहते हैं। ये यात्रा पैदल करनी होती है, इसीलिए इसमें कई दिन लग जाते हैं और इस यात्रा को करने के कई स्ट्रिक्ट रूल्स और डिसिप्लिन भी होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना,
तेल साबुन ना लगाना, बिना जूते चप्पल के रहना, गंदे शब्द का प्रयोग न करना, मन बहलाने के लिए कोई साधन साथ नहीं रख सकते, किसी से झगड़ा नहीं कर सकते और इन्हीं रूल्स के साथ कांवड़ यात्रा निकलती थी। बट आजकल सो कॉल्ड ऑनलाइन भक्त के लिए ये वेकेशन, एंटरटेनमेंट और रील्स बनाने का जरिया है। आप ये देखो किस तरह ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है। देखो पैर में शूज पहनकर नंगे ठुमके लगा रहे हैं और अगली वीडियो देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। देखो कैसे कांवड़िए पुलिस वालों के साथ प्यार से रह रहे हैं। The Kavadias beat up this soldier at the railway station. He was kicked after being thrown to the floor. कुछ लोग तो बस रील्स बनाने के लिए कांवड़ उठाते हैं और बाद में उन्हें वही रोड पर छोड़ देते हैं। हमारे देश में लोग इतने महान हैं कि कई लोग तो पॉलिटिशियंस के नाम की, अपने गर्लफ्रेंड के नाम की कांवड़ उठा रहे हैं। देखो मेंटल, यो कावड़ भोले की नहीं ला रहा, यो कावड़ ज्योति की ला रहा। मेरे भाई कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो ऐसा करो जो लोग क्या बा कुछ ठीक करा। मेरे भाई यो क्या कर रहे तुम? ये है हमारे विकसित देश का जागा हुआ ऑनलाइन हिंदू, जिसे गीता का एक श्लोक याद नहीं होगा बट हिंदू दिखना कैसे है ये पूरा पता है। सॉरी बट मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है कि लोगों ने इस पवित्र यात्रा को वेकेशन, टाइम पास और एंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया है। आजकल लोग मंदिर, तीर्थ स्थानों पर जाकर रील्स बनाते हैं, नाचते हैं, एंजॉय करते हैं, खुद को ऐसे दिखाते हैं जैसे बहुत बड़े भक्त हो, पर रियलिटी ये है कि इन्हें टेम्पल, भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है। इनकी रील्स पोस्ट के पीछे मंदिर आ जाएगा तो व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। भगवान का आशीर्वाद मिले या ना मिले बट अच्छे खासे फॉलोअर्स जरूर मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो तो याद ही होगा जिसमें ये कपल श्री केदारनाथ धाम के सामने प्रपोज कर रहे थे। इंटरनेट पर अपलोड होते ही ये वीडियो काफी वायरल हुई और इन कपल को काफी हेट मिला, जिसके बाद केदारनाथ कमेटी ने टेंपल प्रीमिसेस में वीडियोग्राफी बंद करवा दी। बट आप इन लोगों को देखो, ये मंदिर के बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये रवि जडेजा बॉलिंग करते हुए ये छक्का नहीं लगा उधर, और ये भाई साहब तो मंदिर के सामने डीजे चला के डांस कर रहे हैं। मंदिर के सामने डिस्को लाइट लगा के, डीजे लगा के क्लब बना दिया है। कोई इनसे पूछे कि हमारे देश में नाचने, गाने, एंजॉय करने के लिए जगह कम पड़ गई थी क्या, जो अब इन तीर्थ स्थानों को भी टूरिस्ट प्लेस समझने लगे हैं। आप मानो या ना मानो पर रियलिटी ये है कि लोगों ने रिलीजियन को पैसे छापने की मशीन बना दिया है और इन लोगों को रोकना, एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले तो इन्होंने धर्म को मजाक बना दिया और दूसरी चीज क्या है कि जब फॉरेनर्स ऐसी वीडियोस देखेंगे तो वो कहेंगे कि हिंदू कितना अंधभक्त है, वो अपने भगवानों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपको 1% भी अपने धर्म की फिक्र है तो प्लीज इन लोगों को एक्सपोज जरूर करना और ये शेयर कर दो वीडियो अपने सभी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट्स में बताओ कि इन्हें कैसे रोका जाए, इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वीडियोस भी पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो।